2019 में आप लोगों ने झारखंडी जन सरोकार की सरकार बनाई, झारखंडी जन मानसिकता की सरकार बनाई और पहले दिन से ही आपके माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जो वादे किए थे उनको पूरा करना शुरू किया। अब वो सिलसिला चल रहा था। सभी तरह की बाधाओं के बावजूद कोरोना काल में 2 साल सब कुछ ठहर गया। उसके बाद जब हम कोरोना से मुक्त हुए तो तेजी से गांवों की ओर हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार बढ़ने लगी और अंतिम पंक्ति के लोगों को राशन कार्ड से लेकर बिजली, पानी, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम शुरू हुआ और काफी मानसिक प्रताड़नाएं, तरह तरह की साजिशें विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा निरंतर रची जाती रही। कभी लिफाफा का डर दिखाना, कभी सीबीआई का डर दिखाना, कभी आयकर का डर दिखाना, कभी ईडी का डर दिखाना, बावजूद इसके कोई समझौता नहीं करते हुए और झारखंडी हितोधिकारों की रक्षा करते हुए विगत 31 जनवरी को आपके माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जेल की सलाखों के पीछे जाना मंजूर किया, लेकिन वैसी ताकतों के सामने सर झुकाना मंजूर नहीं किया, समझौता करना मंजूर नहीं किया। राज्य को एक साजिश के तहत लूटने का काम करने का सपना देख रही थी और पिछले दरवाजे से सत्ता में काबिज होने का सपना देख रही थी। उस सपने को चकनाचूर करने का काम किया और इस राज्य के महान आंदोलनकारी, इस राज्य के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले आज के आपके माननीय मुख्यमंत्री परम आदरणीय चंपाई सोरेन जी को अपनी जिम्मेदारी सौंपकर और जेल की सलाखों के पीछे चले गए, लेकिन झारखंड के मान सम्मान, झारखंडियों के मान सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं किया। और भी आप बगल में देख लीजिए, बगल में देख लीजिए बिहार, चले जाइए महाराष्ट्र, चले जाइए गोवा, मणिपुर, सभी जगह लोग नतमस्तक हो गए, लेकिन ये झारखंड है और यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी कोई समझौता यहाँ के मान सम्मान के साथ नहीं करने वाले, ये बताने का काम किया और पूरे देश दुनिया में आज हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री का डंका बज रहा है कि अन्याय के सामने उन्होंने सर नहीं झुकाया, अन्याय के सामने उन्होंने कोई समझौता नहीं किया और झारखंडी जनता के अधिकारों और उनके हक को दिलाने के लिए पीछे नहीं हटे और माननीय चंपाई सोरेन जी को उन्होंने बागडोर सौंपी। उस पर भी बहुत साजिश हुई कि सरकार नहीं बनने देंगे, ये बताने का समय अभी बहुत कम है। आप सभी लोग वाकिफ हैं कि कैसे कैसे षड्यंत्र रचे गए, लेकिन हम महागठबंधन के सभी विधायक और आम नागरिक का पूरा पूरा सहयोग रहा, आपका उत्साहवर्धन रहा और हम लोगों ने नई सरकार का गठन माननीय चंपाई सोरेन जी के नेतृत्व में किया और पहले दिन आपके नेता, आपके माननीय मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी ने ये कहा कि हम माननीय हेमंत सोरेन जी जो पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष, उनके काम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, उनके सपनों को पूरा करने का काम करेंगे, झारखंडी जनता को उनका हक अधिकार दिलाने का काम करेंगे। तो विपक्ष के लोगों का क्या वक्तव्य था,
ये बताने की जरूरत नहीं है कि हेमंत सोरेन पार्ट 2। तो हाँ, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हाँ, हेमंत सोरेन पार्ट 2 यहाँ की जनता को हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने शुरू किया था, पूर्व मुख्यमंत्री ने, उसको हम आगे बढ़ाएंगे और एक एक लोगों को उनका हक अधिकार दिलाएंगे और झारखंड को पूरे भारत के मानचित्र पर सबसे विकसित राज्य बनाने का जो सपना है उस सपना को पूरा करने आज आपके बीच आपके माननीय मुख्यमंत्री वही संकल्प लेकर आपके बीच आए हैं। अब वो आवास का तोहफा देने जिसकी शुरुआत आपके माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने किया था, आपकी योजना, आपके सरकार, आपके द्वार के तृतीय चरण में उन्होंने अब वो आवास पर फोकस किया था और 8.5 लाख की घोषणा हुई थी कि 8.5 लाख हम अब वो आवास देंगे। 20 लाख आवेदन आए, 20 लाख उसमें चयनित हुए और उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि हम 20 लाख लोगों को भी देंगे हम अब वो आवास, एक कोई भी छात्र नहीं रहेगा। और उसकी शुरुआत आज जमशेदपुर से कल शुरुआत हुई, आज गढ़वा, ऐसे विभिन्न प्रमंडलों में ये कार्यक्रम चलेगा और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि जितने भी लाभुक जो योग्य हैं एक भी लाभुक नहीं बचेंगे। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप इंतजार करें, एक एक लाभुकों को आपको आवास दिया जाएगा इस सरकार में। 2027 तक एक भी व्यक्ति छात्रवीर नहीं रहेगा, 3 कमरों का मकान मिलेगा, रसोई घर के साथ, शौचालय के साथ आपको 3 कमरों का मकान मिलेगा। इसलिए पहले चरण में जो चयनित हुए हैं वो उनको आज फिर अगला हमारा वित्तीय वर्ष मार्च के बाद से शुरू हो जा रहा है, दूसरे चरण के लोगों को उसके बाद। तो आज मैं आप सभी लोगों से आग्रह करना चाहूंगा कि आप अपनी बारी की चिंता करें। ये सरकार आपके प्रति संकल्पित है, समर्पित है, संकल्पित है, आपके हितों अधिकारों की रक्षा करने के लिए निरंतर काम कर रही है। आज हमारे बीच बहुत सारे गणमान्य लोग उपस्थित हैं, हमारे माननीय मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी, हमारे मनिका के विधायक श्री रामचंद्र सिंह जी, हमारे लातेहार के लोकप्रिय विधायक श्री नाथ राम जी, हमारे ग्रामीण विकास विभाग के सचिव श्री चंद्रशेखर जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव श्री विनय चौबे जी, पलामू के कमिश्नर साहब, पलामू के आईजी साहब, तीनों जिलों के डीसी साहब, एसपी साहब, डीडीसी और तमाम मंचस्थ अतिथिगण, यहाँ जिला परिषद की अध्यक्षा श्रीमती शांति देवी जी, हमारे तीनों गठबंधन दलों के जिला अध्यक्षगण, जिला परिषद के जिला उपाध्यक्ष नितेश सिंह जी और तमाम यहाँ महागठबंधन के सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राजद, कांग्रेस के सभी सदस्यगण, पदाधिकारीगण और दूर दराज से आए हुए सभी अब वो आवास के हमारे लाभुक, बड़े बुजुर्ग, हमारी माताएं बहनें, हमारे नौजवान साथी, मीडिया के साथी, आज बहुत कुछ नहीं कहते हुए इतना ही कहना चाहूंगा कि जो सिलसिला आपके माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को ने शुरू किया था, यहाँ के लोगों को आगे बढ़ाने का, कंधे से कंधा मिलाकर चलने का, उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए निरंतर पहले दिन से जिम्मेदारी आपके माननीय मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी को मिली है। निरंतर दिन रात काम करके और उस सिलसिला को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, आपको आपका हक अधिकार दिलाने का काम कर रहे हैं। आज अगर कोई कहता है कि हेमंत पार्ट 2, तो हाँ, हम हेमंत पार्ट 2 है। हम सावित्री बाई फूले योजना दिलाने वाले हैं, हम सर्वजन पेंशन योजना दिलाने वाले हैं, हम 50 वर्ष की आयु के सभी आदिवासी, हम सभी पिछड़े, सभी दलितों को सर्वजन पेंशन दिलाने वाले लोग हैं। हम सभी वर्ग की महिलाओं को जो 50 वर्ष पूरा कर चुकी है, चाहे वो किसी जाति, किसी धर्म से हो, सभी को हम सर्वजन पेंशन का लाभ दिलाने वाले लोग हैं। हम लोगों को मुख्यमंत्री रोजगार सृजन दिलाने वाले लोग हैं।
हम अब वो आवाज दिलाने वाले लोग हैं। अगर इसको पार्ट 2 कहा जाता है तो इस पार्ट 2 कहलाने पर हमें गर्व है। आज बहुत कुछ नहीं करते हुए इतना ही कहना चाहूंगा कि आज आजादी के बाद से इस गढ़वा जिले में जो काम हुआ उसका पूरा का पूरा श्रेय अगर जाता है तो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को जाता है। ये गढ़वा जो 17वीं शताब्दी में जी रहा था, यहाँ ना बिजली की सुविधा थी, ना पीने के पानी की सुविधा थी, ना सिंचाई की सुविधा थी, ना अस्पतालों में व्यवस्था थी, ना स्कूलों में व्यवस्था थी। आज 4 वर्षों में ये गढ़वा पूरी तरह से बदल गया है। ये आपकी सरकार की देन है और अभी 1 साल बाकी है काम करने के लिए। इन 1 वर्षों में ये गढ़वा सहित पूरा झारखंड आज जिस उद्देश्य से इस गुरु शिबू सोरेन जी ने इस राज्य को बनाने का काम किया, उस उद्देश्य को पूरा करने में कोई कोर कसर आपके इस महागठबंधन की सरकार जो आज माननीय चंपाई सोरेन जी के नेतृत्व में इस राज्य में चल रही है। आप देखेंगे कि हमारे यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा, राजद और कांग्रेस के और हमारे गठबंधन के दल के नेतागण उपस्थित है, कार्यकर्ता उपस्थित है। आप सीना ठोक कर जाएंगे जनता के बीच और जनता के बीच ये कहेंगे कि आपको वोट देना पड़ेगा। ये स्थिति हम लोग आएंगे, एक काम हम करने के लिए तत्पर है और जनता को उनका अधिकार दिलाने के लिए तत्पर है। आज बहुत सारे वक्ता है, समय की कमी है, इसलिए मैं यही कहकर अपनी बातों को यही विराम देता हूँ और आप सभी लोगों को यह आश्वस्त करता हूँ कि जो भी लाभुक चयनित हुए हैं वो अपनी बारी का इंतजार करें और जिनको आज मिल रहा है वो तेजी से आप अपना काम करें, अपना 3 कमरों का आवाज बनाने का काम करें ताकि जो सरकार की सोच है वो धरातल पर उतर सके। यही करके अपनी बातों को यही विराम देता हूँ। आप सभी को मेरा जोहार, प्रणाम, आदाब, जय हिंद, जय भारत।